हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए धनुष भंग के अभ्यास प्रश्न। तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग जो है, जिसके मैंने पैराग्राफ को संदर्भ, व्याख्या और प्रसंग बता दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो एक एक पैराग्राफ को हम समझेंगे और एक एक प्रश्न के उत्तर को लिखते चलेंगे। तो पैराग्राफ पहला कह रहा है कि निप्रिय केरी आशा निसी नाशी, बचन निखत नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप वलुक लुकाने, भय बिलोक विशोक कोक मुनि देवा, बरसही सुमन जानवही सेवा, गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सहसन आयुष मांगा, सहजही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कंजुर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भर सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाऊ हमारे, तो शिव धनु मृदनाल की नाई, तोरहूँ रामू गणेश गोसाई। तो इस पैराग्राफ का अर्थ में तुलसीदास जी कहते हैं कि निप्रिय केरी आशा निसी नासी, यानी कि भगवान श्री राम के मंच पर पहुँचते ही क्या होता है, वहाँ पर उपस्थित राजाओं की उम्मीद जो है वो निशी मीन्स होता है उम्मीद रूपी, नासी मीन्स रात्रि, यानी कि उम्मीद की जो रात्रि है वो नष्ट हो जाती है। यानी कि निप्रिय केरी यानी कि मंच पर पहुंचते ही उपस्थित राजाओं की, ठीक है, राजाओं की उम्मीद रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। बचन नखत अवली न प्रकाशी, और वाणी रूपी तारों की पंक्ति प्रकाशित होने लगती है। ठीक है, वचन नखत यानी कि वाणी रूपी तारों की पंक्ति क्या होती है, प्रकाशित होने लगती है, नहीं होती है। मानी मपी कुमुद सकुचाने, यानी कि सभी राजाओं का इंतजार खत्म होता है। कपटी भूप उलुक लुकाने, और सभी शांत हो जाते हैं, यानी कि सभी राजाओं का इंतजार खत्म हो जाता है, क्योंकि वह श्री राम मंच पर आ जाते हैं और सब क्या है, वो राजाएं शांत हो जाते हैं। कपटी भूख उल्लुक लुकाने, सारे राजा उल्लू की तरह क्या करते हैं, छिपने लगते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, मुनि और देव जो है देवता, वो शोक रहित होकर क्या करते हैं, बरही सुमन मीन्स होता है पुष्प वर्षा, जनावही सेवा, यानी कि मुनि और जो देवता हैं वो शोक रहित होकर पुष्प वर्षा करके अपनी सेवा भावना को प्रकट करते हैं। ठीक है, पुष्प की वर्षा करते हैं और अपनी सेवा भाव को प्रकट करते हैं श्री राम के प्रति। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, भगवान श्री राम अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। राम मुनि सब आयुष मांगा, मुनियों से आज्ञा लेकर एक श्रेष्ठ मतवाले, ठीक है, मुनियों से आज्ञा लेकर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सहजी चले सजल जग स्वामी, ठीक है, वो क्या करते हैं कि सबसे आज्ञा लेकर वह आगे की तरफ स्वामी चल पड़ते हैं। मत मंजू बर कंजुर गामी, और वह आज्ञा लेकर एक श्रेष्ठ मत वाले हाथी की तरह सहजता बढ़ाते हैं। चलत राम सब पूर नर नारी, जब राम जी चलते हैं तो सारे नर नारी क्या करते हैं, उन्हें देखने लगते हैं, उनके पीछे पीछे उन्हें देखने लगते हैं। पुलक पूरी तन भर सुखारी, और जो कि है सारे लोग, तो कहने का तात्पर्य है कि जब वह मंच पर जाते हैं तो सारे लोग उन्हें देखने लगते हैं, सारे नर नारी उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। बंदी पितर सुसंकृत संहारे, और अपने संकृतियों का स्मरण करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर जो सीता जी हैं वो प्रार्थना करती हैं और अपने सारे संस्कृतियों का स्मरण करती हैं। जो कछु पुण्य प्रभारू हमारे, वो कहती हैं कि जो कुछ भी मैंने पुण्य किया होगा उसका मुझे क्या चाहिए, आज परिणाम चाहिए। जो कछु भी मैंने पुण्य किया हुआ है उसका हमें परिणाम दीजिए। तो शिव धनु मृणाल की नाई, यानी कि वो कहती हैं कि यह धनुष के ये जो धनुष है
वो प्रार्थना करती हैं कि ये जो धनुष है वो कमल के नाल के समान हो जाए, यानी कि कमल के पत्तों के समान हो जाए। तो रहु रामू गणेश गोसाई, जो कि जिसे भगवान श्री राम आसानी से तोड़ सकें। वो कहती हैं कि यह जो धनुष है वो कमल की नाल यानी कि कमल के पत्तों की तरह हल्की हो जाए, प्रार्थना करती हैं सीता जी, और कहती हैं कि जिसे भगवान आसानी से तोड़ सके। तो ये अर्थ मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, कैसे कैसे आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है, आप उसमें से भी समझ सकते हैं। उसकी संपूर्ण व्याख्या है उस वीडियो में, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। समझा दिया है मैंने। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ भी मैंने समझाया था, लेकिन एक बार हम लिख के बता देते हैं। हेडिंग कर लेंगे निप्रिय केरी डॉटेड गणेश गोसाई। तो इस प्रकार से हम हेडिंग कर लेंगे निप्रिय केरी डॉटेड गणेश गोसाई। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है। यही इसका संदर्भ है, जो कि आपको सारे पैराग्राफ्स में यही संदर्भ लिखना है। अब देखेंगे हम दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ब नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है बंदी पितर सुशंकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभारु हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोहरी रामू गणेश गोसाई। तो हमने सारा अर्थ समझा दिया है। अगर आपको इसका लिखित चाहिए तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। रेखांकित अंश में हम सिर्फ इन दोनों लाइन के अर्थ को लिखेंगे। तो देखते हैं क्या लिखना है हमें। हेडिंग कर लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि सीता माता जी अपने पूर्वजों से वंदना करती हुई और अपने पुण्य कार्यों को स्मरण करती हुई कहती हैं कि गणेश जी से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, यदि मेरे द्वारा किए गए पुण्य का थोड़ा सा भी प्रभाव हो तो यह धनुष कमल की नाल की भांति मुलायम हो जाए और इसको भगवान श्री राम आसानी से तोड़ सके। ठीक है, यही इसका अर्थ है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि प्रश्न है कि 100 का ए नंबर कि पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो हमें काव्यगत सौंदर्य लिखना है सिर्फ इस पैराग्राफ का। तो लिखेंगे हम, हेडिंग कर लेंगे 100 का ए काव्यगत सौंदर्य। भाषा रहेगी अवधि, छंद रहेगा चौपाई, अलंकार है रूपक और अनुप्रास। हमें यही इसका काव्य सौंदर्य लिख देना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न है कि रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को किस भांति तोड़ डाला। उत्तर लिखेंगे कि शिव जी के धनुष को कमल के नाल की भांति तोड़ने की बात कही गई है। ठीक है, शिव जी के धनुष क्या टूटी गई है, कमल के नाल की भांति, तो यही बात कही गई है। तो इस पैराग्राफ का आपका तीनों प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। अब हम देखेंगे दूसरे पैराग्राफ को। दूसरा पैराग्राफ कह रहा है कि सखी सब कैतुक देखनी हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, कोऊ न बुझाई कहई गुर पाही, ए बालक असी हट भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, सो धनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। तो इस पैराग्राफ में तुलसीदास ने व्यक्त किया है कि सखी सब कैतुकी देखनी हारे, यानी कि सखी जो है, जो सखी है वो कहती हैं कि सीता माता से अपनी सखी से कहती हैं कि जितने भी हमारे हैतुसी लोग हैं, ठीक है, सखी सब कैतुक देखई हारे, जितने भी हमारे हितैषी लोग हैं जिसे हम जानते हैं वो सिर्फ नाटक को देखने आए हैं। जेऊ कहावत हेतु हमारे, ठीक है, जो श्री राम जैसे कि जितने भी हमारे हितैषी लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ नाटक को देखने तो इस सभा में आए हैं। कोऊ न बुझाऊ कहई गुर पाही, तो श्री राम के गुरु को कोई समझाता क्यों नहीं है। सीता की माता उसकी सखी से कहती हैं कि क्या कहा जाता है कि यहाँ पे जितने भी हितैषी लोग हैं वो क्या यहाँ पर तमाशा या नाटक देखने आए हैं, कोई भी राम के गुरु को क्यों नहीं समझाता। ए बालक असी हट भली नाही, कि वो एक बालक है, उन्हें बाण देना सही नहीं है। वो कहती हैं कि
श्री राम एक बालक हैं, उन्हें बाण देना सही नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, कहती हैं कि क्योंकि जब उस धनुष को रावण और वाणासुर जैसे योद्धा स्पर्श नहीं कर सके, यानी कि रावण जैसे योद्धा जो है उस बाण को नहीं छू सका, नहीं हिला सका, तो हारे सकल भूप करी दापा, तो क्या कहा जाता है कि और सभी जो है उसे स्पर्श नहीं कर सके तो हार गए, सभी स्पर्श करके उसे हार गए। तो 100 धनु राजकुंवर कर देही, तो क्या जो कुंवर के राजा हैं यानी कि जो राजकुंवर हैं, क्या उनसे बाल मराल की मंदर लेही, तो क्या उनसे यह धनुष टूट सकता है। वो कह रही हैं कि जिस प्रकार से रावण जो है, रावण जैसा योद्धा उस धनुष को हिला ना सका और सारे जो योद्धा लोग हैं उसको देखते ही रह गए, उसे छू ना सके, हिला ना सके, तो क्या आपको लगता है कि राजकुंवर यानी कि राजकुंवर जो श्री राम हैं वो इस धनुष को हिला पाएंगे? क्योंकि हंस का बच्चा कभी भी बाल मराल की मंदर लेही, क्योंकि जो हंस का बच्चा है वो कभी भी मंदरांचल पर्वत को नहीं उठा सकता। यही वो बात कहती हैं राम जी के प्रति। ठीक है, तो यही पैराग्राफ में सीता माता की माँ कहती हैं अपनी सखी से। और प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा प्रश्न है इसमें कि 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में हमें इस लाइन की व्याख्या करनी है, सखी सब कैतुकी देखनी हारे जेऊ कहावत हितु हमारे। हमें सिर्फ यही एक लाइन की व्याख्या करनी है। तो चलिए कर लेते हैं इस लाइन की व्याख्या। हेडिंग कर लेंगे सखी सब डॉटेड मंदर लेही, हेडिंग कर लेंगे सखी सब डॉटेड मंदर लेही, संदर्भ पूर्वक रहेगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि सीता जी की माता अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, इस सभा में उपस्थित जो भी लोग हमारे हितौशी कहलाते हैं, ऐसा लगता है सब तमाशा देखने आए हुए हैं, क्योंकि कोई भी इस राजकुमार के गुरु को समझाता नहीं है। ठीक है, इन बालकों के हाथ में ये धनुष देना उचित नहीं है, यही माताजी व्यक्त करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस पैराग्राफ का अर्थ हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। तो उत्तर लिखेंगे कि उपयुक्त पंक्ति में चौपाई छंद है। ठीक है, चौपाई छंद से इसे वर्णन किया गया है। अब देखेंगे हम तीसरे पैराग्राफ को। तीसरा पैराग्राफ कह रहा है कि काम कुसुम धनुषायक लिन्हे, शकल भुवन अपने बस किन्हे, देवी तजऊ संसऊ अस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी, सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोकी वैदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि, मन ही मन मनाव अनुकूलानी, होहु प्रसन्न हमेश भवानी, करहु सफल आपनी सेवकाई, करी हेतु हरहु चाप गुरु आई, गणनायक बरदायक देवा, आजू लगे किन्हऊ औ सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। तो इस पैराग्राफ में तुलसीदास ने व्यक्त किया है और सीता माता कहती हैं कि काम कुसुम धनुषायक लिन्हे, यानी कि सीता माता उनकी सखी से कहती हैं कि सीता की माता उनकी सखी से कहती हैं कि काम कुसुम धनुषायक लिन्हो, कि कामदेव ने फूलों का धनुष लिए। क्या किया है? कामदेव ने फूलों का धनुष लिए, सकल भुवन अपने बस किन्हो, संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लियो है। यानी कि वो कहती हैं कि कामदेव ने अपने फूलों के धनुष से संपूर्ण सकल भवन यानी कि संपूर्ण संसार को अपने बस में किया है। देवी तजऊ संसऊ अस जानी, कि कहती हैं कि इसलिए हे माता आप अपने संशय को त्याग दीजिए। भंजब धनुषु राम सुनी रानी, भगवान श्री राम धनुष को तोड़ देंगे। सखी समझाती हैं कि इसलिए हे माता आप संशय को त्याग दीजिए, क्योंकि भंजन धनुष राम सुनी रानी। और वो कहती हैं कि
कि भगवान राम जो हैं वो धनुष को तोड़ देंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति। सखी की इस वचन को सुनकर माता के मन में क्या होता है, एक प्रकार का कष्ट दूर होता है। उनकी बातें सुनकर उन्हें उनके मन में कुछ धैर्य आता है। ठीक है, फिर कहता है कि मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। वो कहती हैं कि सीता जी के मन का कष्ट इससे दूर होता है। तब राम ही बिलोके बैदेही। इसी क्षण भगवान राम ने सीता की ओर देखा। शबह हृदय बिनती जेही तेही, और जाना कि वे कितने व्याकुल हैं। जब वो इधर देखे, राम जी जब सीता की तरफ देखे तो ऐसा लगा, उनको देखकर ऐसा व्यतीत हुआ कि उनके हृदय में बहुत से व्याकुलता को वह देख पा रहे हैं। ठीक है, मन ही मन मनाव अकुलानी। वो अपने मन ही मन में अपने देवताओं को मनाती हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी। वह अपने देवताओं को प्रसन्न करती हैं और साथ ही साथ प्रार्थना करती हैं। करहु सफल आपकी सेवकाई। और साथ ही साथ क्या करती हैं, वो अपनी सेविका बनने का उनसे फल मांगती हैं, सफल होने का फल मांगती हैं। करी हितु हरहु चाप गरु आई। वो क्या करती हैं कि उन सबको करी हितु हरहु चाप गरु आई। वह इस अपने प्रार्थना में चाप करती हैं और देवी देवताओं से प्रार्थना करती हैं उनके लिए। गणनायक वरदायक देवा। वह गणेश जी से प्रार्थना करती हैं कि आजू लगे किन्हो तरु सेवा। अगर आज तक मैंने आपकी सेवा में कोई भी कमी नहीं किया हो तो वो विनती करती हैं कि बार बार विनती सुनो मेरी। तो वो कहती है कि मेरी विनती को मैं विनती बार बार आपसे करती हूँ कि आप मेरी बातों को सुने। करहु चाप गरुता अति थोरी। और वो कहती हैं कि आप धनुष का प्रार्थना करती हैं कि आप धनुष का वजन हल्का हो जाए जिससे भगवान उसे आसानी से तोड़ सके। वह यही विनती करती हैं कि धनुष का वजन हल्का हो जाए जिससे प्रभु श्री राम उसे जल्दी से थोड़ी यानी कि तोड़ सके। ठीक है, यही इसका अर्थ है। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए, जो कि हम आपको अभी लिख के बताएंगे। हेडिंग कर लेंगे काम कुसुम डॉटेड अति थोरी। तो तीसरा हेडिंग करेंगे काम कुसुम डॉटेड अति थोरी। पहला अ का आंसर होगा उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक धनुष भंग है और एवं इसके कवि जो है वो तुलसीदास जी हैं। यही इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है इसमें कि पद्यांश में सीता जी का सशंकित मन श्री राम के से विवाह के लिए देवताओं से किस प्रकार विनती कर रहा है। ठीक है, तो इसका हम उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से कि लिखेंगे कि सीता जी मन ही मन व्याकुलता पूर्व देवताओं को मनाती हुई कहती हैं कि मैंने आज तक आपकी जितनी भी सेवा की है उनको सफल कीजिए और इस धनुष का भार हल्का कर दीजिए जिससे इनको भगवान श्री राम आसानी से तोड़ सके। वह विवाह के लिए यही बार बार देवताओं से विनती करती हैं कि आप धनुष को हल्का कर दीजिए ताकि श्री राम इसे तोड़ सके। ठीक है, यही इसका उत्तर है। अब देखेंगे हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है इसमें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है सखी बचन सुनी भय परतीति मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति तब राम ही बिलौके बैदेही सभय हृदय बिनवती जेही तेही। तो यही इसका पैराग्राफ है, 2 लाइन। इसका हम अर्थ लिखेंगे कि सीता जी की माता को चिंता थी कि भगवान श्री राम धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, जिससे उनकी सखी उनको समझाती है कि ये तेजवान हैं, उनको छोटा मत मानिए, ये धनुष को तोड़ डालेंगे। तब जाकर सीता जी की माता को विश्वास हुआ और भगवान श्री राम के प्रति उनका प्रेम अधिक गहरा हो गया। फिर लिखना है कि तभी भगवान राम ने सीता की ओर देखा, व्याकुलता पूर्वक देखा, तो वह व्याकुलता पूर्वक मन ही मन देवताओं से विनती कर रही थी। यही इसका अर्थ है। इस प्रकार से हमारा तीसरा पैराग्राफ भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे चौथे पैराग्राफ को। चौथा पैराग्राफ का दोहा है, पहले दोहा को समझेंगे फिर इसके पैराग्राफ को।
तो कह रहा है दोहा में कि प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मिन जुग जनु बिंदु मंडल डोल। तो इस पैराग्राफ का अर्थ कह रहा है कि प्रभु चितई मुनु चित व माही, यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता पहले भगवान राम की ओर देखती हैं। क्या करती हैं कि प्रभु श्री राम की ओर सीता सबसे पहले देखती हैं, और मही राजत लोचन लोल, और लज्जा के कारण धरती की ओर देखने लगती हैं। और इस समय उनकी नेत्र, यानी कि लोचन मीन्स नेत्र होता है, उनके नेत्र लाल हो जाते हैं। लज्जा की तरफ, लज्जा से वह राम की ओर देखती हैं, फिर धरती की तरफ देखने लगती हैं और उनके नेत्र जो हैं वो लाल हो जाते हैं। खेलत मनसिज मिन जुग जनु बिंदु मंडल डोल, फिर इस समय उनके नेत्र का जो शोभायान हो रहा है वो ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, उनके नेत्र का जो शोभायान है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव दो मछलियों से खेल रहे हों। ठीक है, चंद्र रूपी मंडल में खेलते हुए दो मछलियां दिखाई पड़ रही हों, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, यही इसका अर्थ है इस दोहे का। ठीक है, अब देखिए पैराग्राफ क्या कहता है। पैराग्राफ कह रहा है कि गिरा अनीली मुख पंजक रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। तो इसमें कह रहा है कि सीता जी क्या करती हैं कि गिरा अनीली मुख पंकज रोकी, यानी कि वाड़ी रूपी भौरे को मुख रूपी कमल से रोक रखा है। वो सीता जी जो हैं वो इसमें वाड़ी रूपी भौरे को मुख रूपी कमल से रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, जिससे वो लज्जा युक्त रात्रि को देखकर स्वयं की भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रहा, यानी कि लज्जा रूपी भाव को वह प्रकट नहीं कर पा रहा है। लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन मीन्स नेत्र। तो कह रहे हैं कि उनके नेत्र के आंसू जो कि हैं, उनके नेत्र के जो आंसू हैं उनके नेत्रों में ही रुके हुए हैं, यानी कि उनके नेत्र के जो जल हैं उनके नेत्र के एक कोने में ही छिपे हुए हैं। जैसे परम कृपण कर सोना, जिस प्रकार कंजूस का सोना घर में ही गढ़ा रहता है, उसी प्रकार उनके नेत्र के आंसू नेत्रों में ही छिपे हुए हैं। संकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, ठीक है, वे अपनी व्याकुलता को समझकर संकुचित होती हैं। धरी धीरजू प्रतीति उर आनी, ठीक है, और धैर्यपूर्वक प्रार्थना करती हैं कि तन मन वचन मोर पनु साचा, कि यदि तन मन और वचन मेरा प्रण सच्चा है। वो कहती हैं कि अगर तन से, मन से और वचन से यदि मेरा मन सच्चा है तो रघुपति यानी कि श्री राम पर सरोज चिति राचा, तो सबके हृदय में निवास करने वाले प्रभु श्री राम को कमल रूपी चरणों की दासी बना दीजिए। क्या करिए कि प्रभु श्री राम के चरणों की कमल रूपी दासी मुझे बना दीजिए। तो भगवानु सकल उर्वासी, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तो भगवानु सकल उर्वासी, जिससे अगर मेरा उनके प्रति सत्य प्रेम है, ठीक है, कर ही मोही रघुबर के दासी, तो मुझे उनका दासी बना दीजिए। जेही के जेही अगर सत्य से नहीं हूँ, अगर मेरे मन में उनके प्रति थोड़ा सा भी सत्य का प्रेम है तो सो तेहु मिलई न कुछू संदेहु, तो वो उसे ज़रूर मिलता है। ठीक है, अगर मेरे प्रति उनके लिए सत्य का प्रेम है, भावना है, तो उस संदेश को मुझे ज़रूर मिलना चाहिए। प्रभु तन चितई प्रेम तन थाना, सीता जी ने भगवान राम की ओर देखा और उनके प्रेम की ओर उन्हें व्यतीत किया। कृपा निधान राम सबू जाना, कृपा निधान से राम जी सब कुछ जान पड़ते हैं, व्याकुलता को उनके समझ जाते हैं। ठीक है, सियही बिलोकी तकेऊ धनु कैसे, कि राम जो हैं वो धनुष की ओर ऐसे देखते हैं जैसे चितई गरुड़ लघु ब्याल ही, जैसे गरुड़ छोटे सर्प की ओर देखता है। ठीक है, जो राम जो है श्री राम धनुष की ओर ऐसे देखते हैं जैसे कि गरुड़ किसी सर्प को जिस प्रकार से देखता है। ठीक है, यही इसका अर्थ है। तो पहला प्रश्न कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तो आपको पता ही है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था वही लिखना है।
और दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में हम लिखेंगे यहाँ से प्रभु तन चितई प्रेम तन थाना, कृपा निधान राम जानू सब जाना, सही सियही बिलोकी तकेऊ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्यालही जैसे। इन दोनों लाइन का हमें अर्थ लिखना है, तो हम हेडिंग बनाएंगे प्रभु ही चितई डॉटेड ब्यालही जैसे। चौथा हेडिंग कर लेंगे प्रभु ही चितई डॉटेड ब्यालही जैसे। संदर्भ हो जाएगा आपका पूर्वरत, और हेडिंग कर लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी भगवान श्री राम की ओर देखकर अपने मन में भगवान श्री राम के प्रति प्रेम लेती हैं और उनके इस कृत्य को भगवान श्री राम जान गए। तभी भगवान श्री राम सीता की ओर व्याकुलता को दूर करने के लिए उनकी ओर देखकर धनुष की ओर ऐसा देखते हैं जैसे कोई गरुड़ छोटे सर्प की ओर देखता है। ठीक है, यही इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है चौथे का, अब हो गया। स प्रश्न कह रहा है कि स का ए प्रश्न है कि रामचंद्र जी ने धनुष को किस प्रकार देखा। उत्तर लिखेंगे। उत्तर है कि रामचंद्र जी ने धनुष को इस प्रकार देखा कि जैसे एक गरुड़ छोटे से सर्प को देखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें बी नंबर कि प्रस्तुत काव्य में कौन सा अलंकार है। उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य में उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार है। ये चारों अलंकार इस पैराग्राफ में हैं। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न भी हमारा समाप्त होता है। अब हम देखेंगे पांचवें पैराग्राफ को। तो पांचवा पैराग्राफ है कि भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी ताजी मरगू चले, छिक करही दिवगज डोल मही, अहि कोल कुमरुम कल मले, सूर सूर मुनि कर कान दिन हो, सकल बिकल विचारही, कोदंड खड़ेऊ राम तुलसी जयति बचन उचारही। तो इस पैराग्राफ का अर्थ है कि भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, यानी कि भगवान राम द्वारा धनुष तोड़ते ही पूरा संसार, भरे भुवन यानी कि पूरा संसार, घोर कठोर यानी कि कठोर ध्वनि से भर गया, रब रबी बाजी तजी मार्गू चले, और जैसे जो ध्वनि थी वो भर गया तथा सूर्य भगवान का जो घोड़ा है वो रास्ते छोड़कर चलने लगे। ठीक है, दूसरे मार्ग पर चलने लगे। चिक रही दिग्गज डोल मही अही कोल कुरुम कल मले, चिक रही दिग्गज यानी कि दिग्गज चक्कर खाने लगे, तथा डोल मही अही तथा शेष नाग और बराह क्या करे, कलमला उठे, यानी कि जो कि दिवगज यानी कि हाथी जो है वो चक्कर खाने लगे, और जो अही का मतलब होता है शेषनाग, और कुमुर यानी कि 12 कलमला उठे, यानी कि जो शेषनाग और 12 है वो क्या करे, कलमला उठे। सुर सुर मुनि कर कान दिन हो। ठीक है, और देवता मुनिवर और असुर सोच विचार कर रहे थे, सकल विकल विचार ही, यानी कि देवताएं मुनिवर और असुर जो है वो सोच विचार इस बात को लेकर कर रहे थे। कोदंड खड़ेऊ राम तुलसी जयति बचन उचारही, और भगवान श्री राम के धनुष तोड़ने पर सब लोग उनकी जय जयकार करते हैं। ठीक है, जयति बचन उचारही, सारे लोग उनकी जय जयकार करने लगते हैं। ठीक है, यही इसका अर्थ है। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपका वही रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है तो सूर शूर मुनि कर कान दिन हो, सकल बिकल विचारही, कोदंड खंडेऊ राम तुलसी जयति बचन उचारही। इन दोनों लाइन का हमें अर्थ लिखना है। तो चलिए हेडिंग बना लेते हैं, भरे भुवन डॉटेड बचन उचारही। इस प्रकार से हेडिंग कर लेंगे, भरे भुवन डॉटेड उचारही। संदर्भ रहेगा पूर्वरत, और रेखांकित अंश की व्याख्या रहेगी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम द्वारा धनुष तोड़ दिए जाने पर सभी देवतागण धनुष तोड़ दिए जाने पर सभी देवतागण आश्चर्यचकित होकर मन ही मन विचार करते हैं और पुष्प वर्षा करके
उनकी जय जयकार करते हैं। ठीक है, यही इसका अर्थ है। अब देखेंगे हम अगले प्रश्न को। तो इसका अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 का ए नंबर कि जब रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा तो उस समय क्या स्थिति हुई। इसका उत्तर लिखेंगे कि जब रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा तो उस समय पूरा संसार कठोर ध्वनि से परिपूर्ण हो गया। ठीक है, और आगे लिखेंगे कि सूर्य भगवान की किरण रूपी घोड़े अपने रास्ते छोड़कर चलने लगे और महान हाथी चक्कर खाकर डोलने लगे और धरती डगमगा गई। शेषनाग और कच्छाप और वराह कलमला उठे। ये सारे जो इस ब्रह्मांड के जंतु हैं वो सारे कलमला उठे। ठीक है, अगला प्रश्न है बी नंबर। तो बी नंबर कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से हमारे पांचों पैराग्राफ के अर्थ के साथ इसके सारे प्रश्न के उत्तर हमने समाप्त किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो और समझ में आ गया होगा। आप इसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या न हो। तो अगला जो है 6, 7, 8 और 9 के पैराग्राफ वो वन पथ पर से है। तो इस पैराग्राफ में हमने धनुष भंग के अभ्यास प्रश्न देखे। अगले वीडियो में हम वन पथ के जो पैराग्राफ बचे हैं उसको देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।